जब फिरौन अपने शिखर पर था, जब उसकी हुकूमत मीलों तक फैली हुई थी, जब कोई उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, फिरौन की आवाज। बनी इजराइल उसकी गुलामी में जी रहे थे। वे मजलूम थे, उनके बच्चों को कत्ल किया जाता था और उनकी औरतों को जिंदा रखा जाता था ताकि गुलामी का यह सिलसिला कभी टूट ना सके। फिरौन मान चुका था कि दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उसे हरा सके, इसलिए वह खुद को खुदा समझने लगा। उसने खुलेआम ऐलान किया, मैं ही तुम्हारा रब हूं, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। जब अल्लाह किसी जालिम को पकड़ता है तो उसे उसकी ही ताकत से तोड़ देता है, और फिरौन का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह ने एक इंसान को इस दुनिया में भेजा। उस आदमी का नाम था मूसा। जब हजरत मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में दाखिल हुए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह मुलाकात मिस्र की तकदीर बदल देगी। मूसा ने फिरौन को अल्लाह के दीन की दावत दी और साफ कह दिया, बनी इजराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन सुनने वाला नहीं था। उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के भेजे हुए हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा ने अपना आसा जमीन पर फेंका और एक ही पल में वह लाठी जिंदा सांप बन गई। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह रोशनी से चमक उठा। ये अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं। फिरौन घबरा गया, लेकिन उसका घमंड उसे सच कबूल करने नहीं दे रहा था। उसने कहा, क्या तुम हमें जादू से बेवकूफ बनाना चाहते हो? और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़े मुकाबले की चुनौती दे दी। अगले दिन पूरे मिस्र में एक बड़ा मुकाबला हुआ। दूर दूर से लोग जमा हुए। फिरौन ने अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया। हर तरफ शोर था। लोगों को यकीन था कि आज मूसा हार जाएगा। फिरौन अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, ऐ मूसा, तुम पहले डालोगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और वे सांप बन गईं। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, फिरौन के नारे लगने लगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और वह एक बहुत बड़े सांप में बदल गई और एक ही पल में सारे नकली सांपों को निगल गई। यह अब जादू नहीं था, यह हकीकत थी। यह देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। पूरा मिस्र सन्न रह गया। लेकिन फिरौन का दिल पत्थर बन चुका था। उसने ईमान लाने के बजाय जादूगरों को सजा देने का हुक्म दिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी वह नहीं झुका। इसके बाद अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब भेजे। पहला अजाब, भयानक बाढ़। नील दरिया ओवरफ्लो हो गया, घर तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। जिस दरिया की वह पूजा करते थे वही दरिया उनके लिए अजाब बन गया। फिरौन डर गया। उसने मूसा से कहा कि अल्लाह से दुआ करो। मूसा ने दुआ की और बाढ़ रुक गई। लेकिन फिरौन फिर अपने वादे से मुकर गया। दूसरा अजाब आया, टिड्डियों का हमला। टिड्डियां खेत खा गईं, दरख्त खत्म हो गए, मिस्र की पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। फिर भी फिरौन नहीं झुका। तीसरा अजाब, मेंढकों की भरमार। घर, बर्तन, खाने, हर जगह मेंढक ही मेंढक। लोग बोलते हैं तो मेंढक मुंह में घुस जाते। फिर फिरौन गिड़गिड़ाया। वह देखिए, अजाब हटा, लेकिन ईमान फिर भी नहीं। चौथा अजाब, नील का पानी खून बन गया। बनी इजराइल का पानी साफ रहा, लेकिन फिरौन की कौम प्यास से तड़पने लगी। पांचवा अजाब, कहट। बारिश बंद हो गई, भूख फैल गई। छठा अजाब, बीमारियां और जानवरों की मौत। सातवां अजाब, खाने में कीड़े। लेकिन फिरौन का गुरूर अब भी जिंदा था। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इजराइल को रातों रात लेकर निकल जाओ। फिरौन ने पीछा किया। आगे समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। लोग डर गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से लाठी चली और समंदर फट गया। बनी इजराइल पार हो गए। फिरौन पीछे आया और समंदर वापस जुड़ गया। फिरौन डूब गया। डूबते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। हक सामने हो तो भी वह नहीं देख पाता। इसीलिए कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक चेतावनी है।